तो सबसे पहले हम गति के बारे में समझते हैं। गति आखिर होता क्या है, गति कहते हैं किसको। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिख दिए हैं आपको कि जिस वस्तु को समय के अनुसार उसका स्थिति में बदलाव आ जाए उसे गति कहते हैं। समय के साथ उसका क्या हो जाता है, बदलाव हो जाता है। मान ले जाए कोई यहाँ पे कोई लड़का है, यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे कुछ इमेज के अनुसार हम आपको बताने का कुछ ट्राई कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जब हम आपको इमेज के अनुसार बताने का ट्राई कर रहे हैं तो यहाँ पे एक लड़का है। जब ये लड़का क्या हुआ, समय के साथ कुछ 1 सेकंड लगा, 2 सेकंड लगा, 3 सेकंड लगा, फिर कहाँ पे, यहाँ पे पहुँच गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गति बोलेंगे। मतलब इसको जिस वस्तु के समय के अनुसार क्या हो रहा है, उसका चेंजिंग हो रहा है। मतलब 1 सेकंड में ऐसा था, 1 सेकंड में यहाँ पे आ गया, 1 सेकंड में यहाँ गया। तो इसी को हम लोग दोस्तों क्या बोलेंगे, वस्तु बोलेंगे। चलिए आपको गति समझ में आ गया होगा कि जिस वस्तु के समय के अनुसार उसका स्थिति में बदलाव आ जाए उसको हम क्या बोल देंगे, गति बोलेंगे। बदलाव आ रहा है ना। मतलब आज अभी यहाँ पे है तो यहाँ पे पहुँच गया, समय के अनुसार हो रहा है। तो इसी तरह से विराम में बोलेंगे, या फिर हम गति का हम एकदम आसानी से भाषा बोल सकते हैं, जो चल रहा है। और चलेगा तो सिंपल सी बात है, वो क्या करेगा, समय के साथ ही चलेगा। ऐसा तो है नहीं कि समय रुका है, वो चल रहा है। चलिए उसी तरह से हम स्टार्ट करते हैं विराम में। तो विराम में क्या है, विराम का मतलब ही है दोस्तों मतलब रेस्ट। मतलब विराम का मतलब क्या होता है दोस्तों, रेस्ट। मतलब रेस्ट करना, रेस्ट कर रहा है कोई। तो इसको लिखा हुआ यहाँ पे, जिस वस्तु के समय के अनुसार उसकी स्थिति में बदलाव नहीं आती, एकदम कोई कुछ नहीं आती है, जस का तस। जैसे में यहाँ पे पेड़ भी मान लेंगे, पेड़ भी है तो आपको क्या में है, ये जो पेड़ भी रहेगा दोस्तों, ये भी आपको विराम अवस्था में रहेगा। क्योंकि उसको समय आ जाए, चाहे 1 घंटा हो जाए तो 2 घंटा हो जाए, चाहे 50 घंटा हो जाए, कोई टेंशन नहीं है, जस का तस ही रहेगा। जैसे में यहाँ पे कोई आदमी है, यहाँ पे सो रहा है, जैसे यहाँ पे लड़की का फोटो बना रखे हैं, तो ये जो लड़की भी है तो ये भी क्या कर रही है, विराम अवस्था में है ना। तो अवस्था में आपको बताए थे कि अवस्था 2 प्रकार के हो जाता है, गति हो गया, एक विराम हो गया। तो आशा करते हैं ये वाला आपको विराम बहुत अच्छा तरह से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए थोड़ा सा नीचे चलते हैं। तो इसी तरह से आ रहा है दोस्तों यहाँ पे गति के प्रकार। तो गति के प्रकार आज हम लोग पढ़ेंगे कि गति कितने प्रकार के होते हैं। गति तो ऐसे बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जिसमें मेनली हम लोग को सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है रैखिक गति। रैखिक गति का मतलब तो है लीनियर इक्वेशन मोशन, जो लीनियर मोशन होता है। लीनियर कहने का मतलब जो एक रेखा पे चले, ठीक है दोस्तों, जो एक रेखा पे चलती है ना, हम उसको क्या बोल देते हैं, लीनियर गति बोलते हैं, मतलब रैखिक गति बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ यह है कि जो वस्तु सीधा या वक्र रेखा पे चलती है उसे रैखिक गति कहते हैं। जैसे में यहाँ पे देखिए, ये जो हम आपका फिगर में बना के रखे हैं, ये स्विमिंग पूल है, और या फिर कोई ये वक्र रेखा है जहाँ पे कोई झुलवा इस आकार में रहता है, जो हम लोग झुलवा झूलते हैं इस आकार में रहता है। तो ये भी जो झुलवा है ये भी आपको क्या रहेगा, यहाँ पर से कोई लड़का आता है, यहाँ पर से ससुराओं में ससरता है, ठीक ना, झूला से ससरता है, जो पार्क में जाते तो ससरता है। तो ये भी क्या कर रहा है, सीधा ही करता है, ये इसको बोलते हैं रैखिक गति। या फिर जो बंदूक या तीर का निशान हम लोग मारते हैं ना, जैसे यहाँ पे तीर का निशान मारते हैं यहाँ पर से गुलेल के जैसा, तो ये हम इस तरह से जाता है तो ये भी मेरा सीधा ही जाएगा, तो ये भी हम लोग क्या बोलेंगे, इसको भी रैखिक गति कहते हैं, ठीक ना। या फिर कोई रोड पे जो क्या कार चल रहा है तो उसको वो भी क्या है, रैखिक गति ही है, क्योंकि वो जो कार चलता है तो सीधे माध्यम में चलेगा, चाहे टेढ़े मुड़े चाहे कहीं भी, ठीक है ना। तो इसको रैखिक गति कहते हैं। चलिए हम नेक्स्ट आते हैं वृत्तीय गति। तो वृत्तीय गति नाम से ही लग रहा है कि जो वृत्त पे चले। वृत्त का मतलब क्या होता है, वृत्त का मतलब होता है जो गोल 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 आकृति में चले, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्तीय गति बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्कुलर मोशन, ठीक है ना। जो वस्तु वृत्त पर चलती है उसे वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो सूर्य की तरफ, सूर्य के चारों ओर क्या करते रहती है, या फिर चंद्रमा के, पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा घूमते रहती है। हम ये सौर मंडल के उदाहरण भी ले सकते हैं। या फिर कोई लड़का है जो तेज तेज रस्सी गोल 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 घुमाया जा रहा है, तो ये भी क्या है, एक वृत्त पे घूम रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वृत्तीय गति कहेंगे, ठीक है ना। तो ये इस तरह के जो भी है यहाँ पे जो आपको फिगर के द्वारा हम समझा रहे हैं, ये भी हमको क्या कहलाएगा, वृत्तीय गति कहलाएगा। अब हम लोग समझते हैं दोलिनी गति क्या होता है। दोलिनी का मतलब पहले ही आ रहा है दोस्तों कि दोलन, इधर से उधर दौड़ना, है ना, इसको स्क्वेलरी मोशन कहते हैं। तो दोलिनी गति कहते हैं कि इसको जो वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे चले उसे दोलिनी गति कहते हैं, है ना दोस्तों। जैसे में देखिए, ये जैसे एक लड़का है यहाँ पे जो झूला झूल रहा है, तो एक निश्चित में एक इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, 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 फिर इधर आएगा। तो हम इसको क्या बोलेंगे,
एक क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, आगे पीछे हो, है ना, आगे पीछे होता है तो हम इसको क्या बोल देंगे, दोलिनी गति कहेंगे। या फिर जो बच्चे लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, झूलवा झूल रहे हैं, तो जो ऊपर नीचे हो रहा है, ये ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये भी क्या है, ये इसको भी दोलिनी गति कहेंगे। अब समझिए आवर्त गति किसको बोलते हैं। आवर्त, आवर्त का मतलब होता है समय या फिर समय के अनुसार दोहराना, है ना। इसको बोलते हैं जो वस्तु अपनी गति के समय अंतराल पे, समय के अंतराल पे दोहराती है, दोहराने का मतलब एक काम को दोबारा करती है, उसे आवर्त गति कहते हैं। जैसे में घड़ी का जो नीचे लिखा हुआ है पेंडुलम, इधर 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 चलता है ना, तो हम इसको भी क्या कहेंगे दोस्तों, इसको भी आवर्त गति कहेंगे। और भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, जब हम चल रहे होते हैं तो जो मेरा पैर होता है वो भी आगे पीछे चलता है एक समय के अनुसार, है ना। समय के साथ ये वाला क्या करता है, जो हम लोग आदमी, कोई भी आदमी चलता है तो समय के साथ उसका पैर भी आगे पीछे होता है ना, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, आवर्त गति बोलेंगे। यहाँ पे जो एक माँ है अपने बेटे को क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर से बांध के झूला झूला रहे हैं, तो ये भी कुछ एक सेकंड में या फिर 2 सेकंड में आगे पीछे चलते ही है या फिर चलते हैं, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, आवर्त गति कहेंगे दोस्तों। चलिए आपको अब समझ में आ गया हो गया कि गति क्या होता है, गति के क्या प्रकार, कितने प्रकार हैं, सब आ रहे होंगे समझ में। अब चलिए हम यहाँ पर से समझते हैं ये मूल बिंदु क्या होता है ना दोस्तों। मूल बिंदु बहुत अच्छा है, जिस बिंदु से कोई वस्तु चलती है, जहाँ से वस्तु चलना स्टार्ट होता है। जैसे मैं ये लड़का है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ तक चलेगा, हम उसी को क्या बोल देंगे दोस्तों, मूल बिंदु कहेंगे दोस्तों, है ना। तो मूल बिंदु आपको आ गया होगा समझ में। मेन प्रॉब्लम होता है दोस्तों आपको ये समझने में कि आखिर दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, चाल क्या होता है, इसी तरह से त्वरण क्या होता है, वेग क्या होता है, सब इसी तरह से आपको प्रॉब्लम होता है। तो आज ये वीडियो देखने के बाद आपको जरा सा भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि दूरी आखिर क्या होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, जब कोई वस्तु या कोई आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलता है तो मूल बिंदु से और जहाँ तक वस्तु गया वहाँ के लंबाई को दूरी कहते हैं। एकदम सिंपल सी दोस्तों, यहाँ पर हम इमेज बना रखे हैं। यहाँ पे एक लड़का है जो स्कूल जा रहा है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, कभी ये रास्ता में गया, फिर इधर से घर से निकला तो इधर मुड़ा, फिर इधर मुड़ा, फिर इधर मुड़ा, फिर इधर, फिर लास्ट में कहाँ चले गया दोस्तों, घर पे चला गया। ये देखिए जो इडिंग विडिंग करके जो यहाँ पे तिरछा तिरछी जो गया है, यहाँ पे गया हुआ है, तो हम इसको जो ये दूरी आया यहाँ से लेके यहाँ तक कितना आया दोस्तों, 3.2 किलोमीटर जो चला, इसकी जो लंबाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितना है, 3.2 किलोमीटर। यही 3.2 किलोमीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है ना। जो प्रति एकांक समय में चलती है ना, तो हम इसको क्या बोलेंगे, दूरी बोल देंगे। अब चलिए, अब यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं विस्थापन क्या होता है। विस्थापन और दूरी और विस्थापन दोनों एक ही होता है, लेकिन फ़र्क बस से अलग अलग होता है। कहलाता क्या है, जब कोई वस्तु या आदमी एक निश्चित दूरी तय करता है, उसे तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। अक्सर यहाँ पे ना प्रॉब्लम फंस जाता है, लेकिन प्रॉब्लम आज देखने के बाद नहीं फंसेंगे दोस्तों। देखिए इसमें हो रहा है क्या, यहाँ पर से ये लड़का निकलता है, यहाँ से घूम घूम के स्कूल तक पहुँचता है, तो हम इसको क्या बोल देते हैं दोस्तों, यहाँ पे दूरी बोलते हैं। लेकिन विस्थापन क्या कहलाता है, विस्थापन एक शॉर्ट ट्रिक, चाहे घूम के चाहे कितना भी। तो यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जब चलेगा तो ये सीधा ही चलेगा ना दोस्तों। जैसे मान ले जाए आप कितना भी घूम के यहाँ पे चल गए, है ना, लेकिन जब एक बिंदु यहाँ पे आप से चले और एक बिंदु यहाँ तक थे, ये दोनों को बिंदु जब हम मिला दिए ना, तो इसको हम लोग क्या बोल दिए, विस्थापन बोल दिए दोस्तों। यही कहलाता है विस्थापन। विस्थापन कुछ नहीं है, जैसे मान लीजिए जहाँ से आप स्टार्टिंग किए और जहाँ तक आप चले हैं, ये दोनों की दूरी को हम लोग जब मिला देते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विस्थापन कहेंगे। या फिर जो शॉर्ट रास्ता जो निकलता है, जो बहुत कम टाइम में पहुँच जाए, चाहे देखिए आप ये रास्ता आपको घूम के लेके गया है, लेकिन जो ये शॉर्ट रास्ता जाता है आपको, जो शॉर्ट रास्ता है ना, ये देखिए विस्थापन हमेशा सीधा ही रहता है। यहाँ पे दूरी टेढ़ उड़ हो सकता है। दूरी किसको बोलते हैं, दूरी बोलते हैं जो ऐसे चले, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दूरी। और विस्थापन करते एकदम सीधा, चाहे तुम कितनों भी घुमा के चलो। यहाँ पे आप चल रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे घुमाए हुए हैं,
तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे दूरी। अब डायरेक्ट हम इसको वाला पॉइंट मिलाएंगे और इसको मिला देंगे, हम इसको बोलेंगे विस्थापन। कितना अच्छा, आप घुमा के गए, हम सीधा चल गए, हम इसी को बोलते हैं विस्थापन दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे जो लड़का गया, यहाँ से लड़का घुमा के गया, बस हम ये लड़का को लेके और स्कूल में लेके डायरेक्ट हम इसको क्या कर दिए, रेखा पार दिए, तो हम इसको क्या बोल देते हैं, विस्थापन बोलते हैं दोस्तों। आपको आगे अगर समझ नहीं आएगा तो ऐसी कोई बात तो है नहीं। अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब आप समझते हैं चाल किसे कहते हैं। किसी समय में कोई व्यक्ति जितना दूरी तय करता है, किसी भी समय में जितना दूरी तय करता है उसको क्या कहते हैं, चाल कहते हैं दोस्तों, है ना। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई लड़का है या फिर यहाँ पे किसी समय में, मतलब कोई तो समय है जहाँ पे ये चलना स्टार्ट किया, वो कहाँ पे चले गया, ये स्कूल के पास चले गया, है ना। जब ये स्कूल के पास जाता है तो कोई भी तो समय लगा होगा ना, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, चाल बोलेंगे, है ना दोस्तों। जैसे हम लोग बोलते हैं ना चाल, जैसे हम लोग बोलते हैं कि बाबू तो 20 किलोमीटर चल रहा है, 20 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चल रहा है, या फिर प्रति आवर के हिसाब से चल रहा है ना। या फिर हम बोलते हैं कि तू 15 किलोमीटर 15 मिनट में पहुंच गया दोस्तों। तो ये जो हम लोग चलते हैं ना, इसी को हम लोग बोलते हैं स्पीड, यानी चाल बोलते हैं दोस्तों। कि तुम 15 मिनट में तुम कहाँ चल जाते हैं, या फिर 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से कितना तुम करते हो, 1 घंटा में 20 किलोमीटर चलते हो, कितना मिनट में, 15 मिनट में चलते हो। तो ये प्रति एकांक में हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग चाल बोलते हैं, किसी भी समय, है ना। जैसे यहाँ पे 20 किलोमीटर चला तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रहा है ना। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से कितना मिनट हम पूरा कर लिया, तो 20 मिनट जो हम लोग तय कर लेते हैं, ये जो हम लोग पूरा तय किए हैं, हम इसी को क्या बोल देते हैं, चाल। तो मतलब चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बट्टा समय। जितना दूरी तय किया है, जितना दूरी तय किया उतना हम समय से भागा दे देंगे, हम मेरा क्या हो जाएगा, मेरा चाल निकल के आ जाएगा। अब इसी तरह से हमको पढ़ना है वेग दोस्तों। चाल और वेग दोनों एक जैसा होता है, लेकिन थोड़ा सा ही अंतर होता है। लेकिन देखिए यहाँ पे चाल कहते हैं इसमें तय की गई दूरी को, लेकिन यहाँ पे वेग कहेंगे तय की गई विस्थापन को, मतलब शॉर्ट रास्ता। जहाँ से शॉर्ट रास्ता निकलता है वहाँ से हम लोग जब नापेंगे, हम इसको क्या बोल देते हैं, वेग बोल देंगे। जैसे में यहाँ पे लड़का सेम है, यहाँ से भी कहाँ चल जाएगा, स्कूल जाएगा, स्कूल जाता है, या ये बिंदु से घूम के यहाँ पर से यहाँ पे से इसका स्कूल आ जाता है। बस हम यहाँ से लेके ये बिंदु को लेके अब ये बिंदु को हम मिला दें, है ना। जब ये दो बिंदु को मिला दिए, ये तो मेरा विस्थापन कहलाएगा, और यही विस्थापन की दूरी को हम लोग क्या बोल देते हैं, वेग बोल देते हैं। मतलब किसी समय में तय की गई विस्थापन को वेग कहेंगे, है ना दोस्तों। वहाँ पे तय की गई दूरी लिखते थे। तय की गई दूरी का मतलब क्या, घूम के जो हम लोग रास्ता में जाते थे, है ना। थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो समझा देते हैं। अगर हम लोग जो घूम के जाएंगे, मतलब मेरा है यहाँ पे, मैं यहाँ पे हूँ, वह स्कूल है यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे, घूम के जाएंगे। मतलब एक रास्ता यहाँ से गया, फिर यहाँ पर गया, फिर यहाँ से गया, फिर यहाँ से गया, तो यहाँ से गया, यहाँ से, हम इसको क्या बोल देंगे, चाल बोलेंगे। अब यही हम जो शॉर्ट रास्ता निकालते हैं, शॉर्ट रास्ता मतलब ये विस्थापन यहाँ पर से लिए और यहाँ पर से इसको क्या कर दिए, मिला दिए, मतलब ये सीधा रेखा गमन करेगी, है ना। तो ये जो सीधा रेखा गमन करती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन बोल देते हैं दोस्तों, है ना। यही कहने का मतलब है। तो इसको मतलब वेग क्या हुआ कि किसी समय में तय की गई विस्थापन को ही वेग कहेंगे। तो वेग का फॉर्मूला हो जाता है, वहाँ पे चाल का फॉर्मूला होता था दूरी बटा समय। यहाँ पर वेग और चाल दोनों सेम ही हैं। वेग कहेंगे दूरी वाला और वेग कहेंगे विस्थापन वाला। तो वेग का फॉर्मूला हो जाएगा विस्थापन बट्टा में समय। चलिए अब आपको आ गया होगा। अब हम लोग सीखते हैं त्वरण किससे कहते हैं। त्वरण का मतलब एक्सीलरेशन मतलब बोलते हैं जो हम लोग एक्सीलरेटर देते हैं ना, जो हम लोग बाइक में लगा होता है एक्सीलरेटर, इसी को मतलब समझ सकते हैं। एक्सीलरेटर मतलब एक्सीलरेटर जब हम बढ़ाते हैं तो स्पीड बढ़ जाता है। तो समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसकी ये समझना बहुत आसान है दोस्तों। अब आपको बता देते हैं। जैसे में कोई दो गाड़ी है, यहाँ पर दो हम इमेज लिए हैं, एक गाड़ी ये है और एक गाड़ी ये है। अब हम लोग देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा 20 सेकंड में वो तय कर देता है गाड़ी। अब एक है 60 किलोमीटर प्रति घंटा 30 सेकंड में तय करता है दोस्तों, है ना। अब यही है कि जिसमें कि कम समय में, जितना ही कम समय में, यहाँ पे कौन समय कम समय लिया, ये वाला, जितना ही कम समय में ज़्यादा दूरी तय करता है उसी को इसमें क्या कहते हैं,
त्वरण ज़्यादा जितना ही अधिक होता है। मतलब कहने का मतलब है ये गाड़ी जो है ये मात्र 20 सेकंड में 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चला है, और ये 30 सेकंड में, ये जो गाड़ी है मेरा पीला वाला, ये 30 सेकंड में 60 किलोमीटर प्रति घंटा चला। तो सबसे कम कौन सेकंड में चल गया है? 20 सेकंड में ये वाला। तो इसका त्वरण क्या है? सबसे अधिक है। तो वही कहते हैं समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यहाँ पे आपको नोट में लिखल है जितना ही कम समय में ज़्यादा दूरी तय कर लेंगे उतना ही त्वरण अधिक होगा। चलिए दोस्तों, तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा होगा? अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और ये जो वीडियो जो मेरा हम लाते हैं वो सबसे हट के लाते हैं पूरे, और पूरे ट्रिक के साथ लाते हैं। तो आपको अगर अच्छा लगा होगा तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स।